सभी भाई बहन गुरु महाराज के नाम को एक जयकारा लगाओ। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। धन्यवाद, बहुत अच्छा। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के सुमिरन मात्र सो नासत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु कृपा सो पाइए, बुद्धि विमल विवेक, तीन ताप से ग्रही मिटे, श्री गुरु चरणनि पीटे। तीन ताप से ग्रही मिटे, श्री गुरु चरणनि कीटे। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, आज यहाँ इरादत नगर में भक्त भाई रघुवीर जी के घर पर संत महात्माओं का आगमन हुआ और बड़ी श्रद्धा सम्मान के साथ खूब अच्छा भोजन प्रसाद कराया संतों को। अब थोड़े से बैठे हैं तो समय मिला है सेवा का। अभी संतों ने बहुत बढ़िया अच्छा समझाया। ये मानव जीवन की सार बातें हैं, ये मानव जीवन का सार है। माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्ची बच्चाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना और संत गुरुओं के सानिध्य में बैठ कर के सत्संग को श्रवण करना। क्योंकि सत्संग एक ऐसी घटना है, सत्संग हमको जगाता है। सत्संग एक ऐसे जानो जैसे एक शीशा होता है ना, दर्पण। तो शीशा बड़ा ईमानदार होता है और शीशा को जब हम देखते हैं तो वो शीशा हमारी वास्तविकता को बता देता है।
तुम्हारे दांत खराब हैं या तुम्हारी आँख खराब है या तुम्हारे बाल खराब हैं, बालों की सेटिंग खराब है, मेकअप बिगड़ रहा है, तो शीशा सारी बातों को बढ़िया एकदम साफ साफ बता देता है। और इसीलिए हमको सबसे ज़्यादा विश्वास शीशा पर है। कोई अगर एक बार के लिए आदमी कहे यार तुम्हारी बाल खराब हो रहे हैं, तो शायद फिर अगर तुम्हारे पास में होगा या आसपास कहीं होगा तो फिर तुम शीशा में देखोगे, देखूं तो सही। वो आदमी कह रहा एक बार उस पर विश्वास नहीं करता है, चाहे भले ही वो भाई है, मित्र है, पड़ोसी है, लेकिन वो शीशा को देखेगा तो शीशा से फिर अपनी सेटिंग बनाएगा। आप फिर भले ही चाहे शीशा को खराब बताना, क्योंकि शीशा ने तुम्हारी स्थिति को बताया है, तुम ठीक नहीं हो, तुम गुटखा खाते हो, तुम्हारे दांत खराब हैं, शीशा बता रहा है। तुम तम्बाकू खाते हो, तुम्हारे दांत खराब हैं, शीशा बता रहा है। और फिर तुम नाराज होकर के शीशा से कहो कह रहे भाई तू ऐसा क्यों बता रहा है, तो वो कहेगा भाई मैं क्या बताऊं, तुम हो जैसा ही तो बता रहा हूं मैं। हाँ, अब मैं क्या बताऊं और मैं कहां से लाऊं, तुम जैसे हो वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अगर कोई ठीक आदमी होगा तो वो शीशा पर नाराज नहीं होगा, वो शीशा में अपने चेहरा को देख करके अपने चेहरा को ठीक कर लेगा। ऐसे ही कोई बढ़िया अच्छा सज्जन भक्त होगा, समझदार होगा, तो वो सत्संग में बैठ करके और संत महात्माओं के जो मुख से जो कुछ वाणी निकली हैं वो तुम्हारे भीतर का दिग्दर्शन कराती हैं, तुमको बताती हैं वो। और जब तुम ठीक ईमानदारी से उन बातों पर विचार करोगे तो निश्चित रूप से तुम भी अपना सुधार कर लोगे। अगर विचार नहीं करोगे तो तुम फिर नाराज हो जाओगे। देखो ये महात्मा लोग कैसी बात करते हैं, तो तुम नाराज हो जाओगे। पर तुम्हारी नाराजगी से, जैसे तुम शीशा पर नाराज हुए तो शीशा का क्या बिगड़ा, तुमने शीशा को छोड़ दिया, शीशा का तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन कल तुमको फिर जरूरत पड़ेगी शीशा की। ऐसे ही अगर संत महात्मा कोई कहते हैं और तुमको अगर अच्छा नहीं लगता है तो तुम हट जाओगे और क्या करोगे। तो ये सत्संग है, एक शीशा है। और सत्संग में जो बैठ करके भाई बहन ईमानदारी से अपने मन का मार्जन कर लेते हैं वो एक अच्छे और सच्चे मनुष्य बन जाते हैं। शास्त्र कहता है, और ये सबका अनुभव है आपके पास में, कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करई जो कर्म पावे फल सोही, निगम नीति यस कहे सब कोही। वास्तव में ही हमारे ऊपर कोई और सत्ता नहीं है जो हमको कोई दुख दे या सुख दे। कोई ईश्वर भगवान की हम कल्पना करें या देवी देवताओं की कल्पना करें तो ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत काम करें और फिर किसी देवी देवता की शरण में जाएं तो वो देवी देवता हमको क्षमा कर दे। नहीं, ऐसे कोई ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं है जो हमें दुख दे या कष्ट सुख दे, क्योंकि सुख और दुख तुम्हारी नियति में जो है वही तुमको मिलेगा। तुम जैसा करोगे वही तुमको मिलेगा। तो ये नियम है ऐसा। आप अगर बुजुर्गों की सेवा करोगे तो कल आपकी सेवा होगी। आप बच्ची बच्चाओं को शिक्षा संस्कार दोगे तो आज नहीं तो कल तुम्हारी बच्ची बच्चा, तुम्हारी बच्ची जाकर के संस्कारवान बच्ची है तो किसी दूसरे के घर को संभालेगी बढ़िया। और कभी फिर वो मिलता है व्यक्ति तो वो कहेगा साहब आप चाहे लाखों रुपया दे देते तब भी कुछ नहीं था, 50 लाख दे देते, करोड़ों दे देते, कुछ नहीं था, लेकिन आपकी बेटी ने हमारे घर को बना दिया। धन्य है
आपकी बेटी के लिए जिसने हमारे घर को बना दिया, एकदम हमारी इज्जत आबरू रख ली तुम्हारी बेटी ने। धन्य है उस बेटी की मां के लिए जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। धन्य है ऐसी बेटी के पिता के लिए जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया और हमारे घर परिवार को साध लिया। तो एक तरफ जब तुमने बेटी दी अच्छी बढ़िया संस्कारवान, उसके बदले में तुमको संस्कारवान बहू मिल गई अच्छी। तो बेटी ने तो तुम्हारे उस परिवार को साध लिया और बहू ने तुम्हारे घर को साध लिया, क्योंकि तुमने बेटी दी नहीं बढ़िया अच्छी संस्कारवान, तो तुम्हें संस्कारवान बहू मिल गई। और ऐसा मैंने देखा है, किसी ने कई घर परिवारों में देखा है मैंने, बेटी के पीछे बाप लड़ गए, बेटी को नहीं समझाया, अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छे संस्कार नहीं दिए और बेटी को रोक लिया घर में और मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब उसके बेटा की शादी भई तो वही रामलीला बातें शुरू हो गई। वो बहू रुक गई भागी वहीं पर और बहू ने ऐसे ही मुकदमा कायम कर दो। और मैं देख रहा हूं अब भी कि बेटी है वो बाप के घर पर है और बहू है वो अपने बाप के घर पर है। और वे तो बेटी को मुकदमा बाण चलवाए और वे तो बहू ने मुकदमा बाप कर दो को। एक दिन सत्संग में आए और बेचारी रो पड़ी वो। मैंने कहा बेटा ये रोने का विषय नहीं है, आप अगर चाहते तो अपनी बेटी को समझा सकते थे और तुम उसके घर को बसवा सकते। और जबकि पढ़े लिखे हैं, कोई गंवार आदमी नहीं है, लड़का इंजीनियर है और लड़की भी बहुत पढ़ी लिखी है। और जो दूसरे मैंने मामला बताया है वो भी लड़की लड़का बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है ऐसी शिक्षा भाड़ में जाए, पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। हाँ, जो शिक्षा का उपयोग नहीं किया, काम में नहीं लिया, तो क्या हुआ इस शिक्षा का? तो इसलिए शिक्षा के साथ में अगर संस्कार होते हैं तो ऐसा भी देखा जाता है कि बेटियों ने जाकर के बिगड़े हुए घरों को संभाल लिया, साध लिया। और माता पिता जब जब बात आती है तो वो यही कहते हैं बेटा हमारी तरफ ख्याल मत करना, तू अपने घर को संभाल करके रखना। और हमारा फर्ज पूरा हो गया, अब हमारी आशा मत करना। जिस मां की बेटी अगर बेटी के पक्ष में हो जाती है वो घर जरूर बिगड़ जाता है। और जिस बेटी के माता पिता बेटी को समझाते हैं खूब और न्याय नीति की बात करते हैं कि बेटा ये तुम्हारा घर है, आज तक ये घर तेरा था लेकिन आज ये घर तेरा नहीं है, आज तेरा घर ये है और तू अपने घर को किस तरीक़ा से संभाल करके रखती है। अगर इस घर को तू संभाल करके रखेगी तो हमारा नाम होगा, लोग बाग कहेंगे धन्य उस पिता के लिए, धन्य उस माँ के लिए जो ऐसी बेटी पैदा करके और हमको दई। और फिर बदले में बहू बढ़िया मिलेगी। अब आपकी उम्र हो गई 50 वर्ष की, आप सत्संग में बैठे हो, जब उधर से सूचना आती है बेटी की तरफ से तो आपको धन्यवाद मिल रही है। और जब तुम घर पर फोन लगाते हो बहू के लिए, बेटा हम आ रहे हैं सत्संग में, तो 4 लोग और आ रहे हैं हमारे साथ में, तो बहू कहेगी हाँ मम्मी आप चिंता मत करिए, 4 नहीं 6 ले आइए, 8 ले आइए। और तब तक तुम घर पे पहुंचे तब तक बहू ने भोजन बना दिया, आसन लगवा दिए, बड़ी सारी व्यवस्था बना करके तैयार कर दी। और जब आप आए और देख करके व्यवस्था को आपका मस्तक ऊंचा हो गया, आपकी छाती फूल गई कि धन्य मेरे बहू और बेटा के लिए। और जो साथ में लोग आए हैं वो भी कहेंगे भाई भाई तुम्हारा परिवार क्या है। तो ये एक घर है, एक पाठशाला है, एक शिक्षालय है
विद्यालय में तो बच्चे जाते हैं तो 4 घंटे 6 घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन जो घर है वो एक ऐसी विद्यालय है कि इसमें 2400 घंटा रहते हैं। विद्यालय में छुट्टी भी हो जाती है, कभी इतवार की हो जाती है तो कभी त्योहार की हो जाती है, तो कभी कोई दिन आ जाता है, कभी कोई दिन आ जाता है, लेकिन घर की छुट्टी कभी नहीं होती है। घर पर तो रहते ही हैं, 12 महीना घर पर रहते हैं। तो घर एक ऐसी विद्यालय है, तो जिस घर में अगर ये बातें होंगी तो निश्चित रूप से उनकी एक सीढ़ी बन गई, और वही सीढ़ी उसको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगी धीरे 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 धीरे। केवल ईश्वर भगवान परमात्मा की बात करना ही सत्संग नहीं होता है, केवल आंख बंद करके बैठ जाना ही भजन नहीं होता है, क्योंकि हम जिस जगह पर रह रहे हैं और जो पाठ हमारे सामने है उसको हम सही खेल रहे हैं, तो समझ लो कि आपका भजन हो रहा है, आपका ध्यान हो रहा है, आपकी साधना चल रही है। इसलिए संतों का संग अगर करोगे ठीक, संतों की बातों को मानोगे ठीक और सच्चे मार्ग पर चलोगे, तो समझ लो कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटना होने वाली नहीं है। ये हमने ऐसा प्रैक्टिकल किया है इस बात का। लगता है कि कोई काली घटा आ रही है आ रही है आ रही है, लेकिन देखते देखते वो विलीन हो जाती है, जाने पता नहीं कहाँ चली गई वो काली घटा। इसलिए अच्छे संतों का संग करना, उनकी बातों को मान लेना, समय आ जाए तो सेवा का मौका देना, उनके प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव रखना, क्योंकि श्रद्धावान लंबते ज्ञानम, ऐसा गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनके अंदर में, जिनका श्रद्धा का द्वार खुला हुआ होता है, वहीं पर ज्ञान प्रकट होता है, वहीं पर भक्ति का उद्भव होता है। और जहाँ श्रद्धा नहीं है तो वहाँ ज्ञान और भक्ति का कभी उद्भव नहीं हो सकता है, और बिना ज्ञान के सुख और शांति नहीं मिलती है। चाहे व्यक्ति 8 मंजिल नहीं, वो 16 मंजिल की कोठी बना ले। इसलिए किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है कि जो 10 20 50 भये सत हो, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वीपति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज्य मिले तृष्णा हद की अति आगे लगेगी, और सुंदर कहे संतोष बिना अरे तेरी तो प्यास कबो नहीं बुझेगी। तो वो संतोष धन है, वो सदगुरु संतों के माध्यम से ही आता है, और कमी नहीं रहेगी जीवन में। ये भी बात है, कमी नहीं रहेगी। अगर पैसे से कोई व्यक्ति अगर सुख शांति चाहे तो महमूद गजनवी दुनिया का अमीर था, जिसने भारत को 17 बार लूटा था, और सोमनाथ के मंदिर को लूट करके वो हजारों मन सोना चांदी ले गया था, हीरा मोती जवाहरात, लेकिन आखिरी में वो पागल हो गया था। क्यों? कि भाई यही तो प्रधानता है कर्म की, हम जैसा करेंगे वही तो हमको मिलेगा। अपने जवानी के जोश में और उसने कितने कितने कत्लेआम किए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो पागल हो गया, उसको नींद नहीं आती है। अब नींद नहीं आती है तो भड़बड़ाता रहता है, और एक दिन अपने साथियों से कहा कि भाइयों मेरी चारपाई को वहां बिछा दो जहां मेरी धन की तिजोरियां रखी हैं। तो बताते हैं वहां जाकर के उसकी चारपाई बिछाई तो उन तिजोरियों से सर पटक पटक करके रोने लगा। हाँ, ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लाम किए, और कितनी माताओं की गोदें खाली करी, कितनी बहनों के श्रृंगार लूटे। मैं तो ये समझता था कि ये सब कुछ मेरे साथ में जाएगा, लेकिन सब का सब यहाँ का यहीं पर रह गया। वो बार बार पछता रहा है और रो रहा है, और रोते रोते ही और पागल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। एक दुनिया का अमीर था जिसने सारे संपत्तियों के ढेर इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसको सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। अगर धन में सुख और शांति होती तो बताते रावण की लंका सोने की थी, लेकिन संतोष नहीं था, सुख नहीं था। इसलिए सुख मिलता है तो सदाचार से मिलता है, सुख मिलता है तो शिष्टाचार से मिलता है, सुख मिलता है तो
अच्छे आचरणों से मिलता है। अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ हम कुछ काम करते हैं तो सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो अपने बुजुर्गों की सेवा करना, बढ़िया अभिवादन करना, बच्चों को बढ़िया अच्छी शिक्षा और संस्कार देना। पढ़ाई तो रहे ही हैं, लेकिन साथ साथ उनको संस्कार भी देना। अगर कहीं बच्चे जा रहे हैं तो देखो उनकी तरफ कि ये बच्चे हमारे कहाँ बैठते हैं, कैसे लोगों में जाते हैं, कैसे लोगों की संगति करते हैं। हमारी बेटी जा रही हैं पढ़ने के लिए, तो क्या पढ़ने के लिए कहाँ जाती हैं और कैसा संग है, और जिनका संग करते हैं हमारे बच्चे, वो बच्चे कैसे घर के बच्चे हैं। क्या वो उस घर के लोग शराबी हैं, क्या उस घर के लोग मांसाहारी हैं, क्या उस घर के लोग व्यभिचारी हैं, क्या उस घर के लोग दुराचारी हैं, जिनके साथ में हमारे बच्चा बैठते हैं। तो जब तुम ऐसा ध्यान रखोगे तो फिर तुम अपने बच्चों को उस वहाँ से प्रतिबंध लगाओगे। नहीं बेटा, ऐसे बच्चों का संग मत करना। क्यों कि संगइते गुण उपजे और संगई से गुण जाए। संग से संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी कहा है, कौन कुसंगत पाए नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। हान कुसंग सुसंग तिलाऊ और लोकों वेद विदित सब काहू। ऐसी संसार की का नियम है कि जैसे हमारा चित्त है एक सफ़ेद कपड़ा की भांति है, और चाहे तो वो हाल काले रंग को पकड़ ले, चाहे हाल नीले रंग को पकड़ ले, चाहे हाल पीले रंग को पकड़ ले, ऐसे ही हमारा चित्त उस रंग में रंग जाता है। तो हमें अपने चित्त को सावधान रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।